हाँ, 60 मिनट का 1 घंटा, 3 घंटे का 1 प्रहर और 3 प्रहर की 1 रात्रि और 1 दिन, ऐसा हुआ 24 घंटा। हाँ, 24 घंटे का हम 1 दिन मानते हैं, 15 दिन का 1 पक्ष और 2 पक्ष का 1 मास, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। हाँ, 2 मास की 1 ऋतु, 3 ऋतु का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष, उत्तरायण दक्षिणायन। अब ऐसे 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग बीते, एक चतुर्युगी 71 बार ये चारों युग बीते, तब एक मनवंतर। और हर मनवंतर में देखो इंद्र बदल जाते हैं, हर मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं, हर मनवंतर में मनु बदल जाते हैं और हर मनवंतर में भगवान का कोई न कोई अवतार फिक्स होता है। और 14 मनवंतर का होता है 1 कल्प, 1 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन और 1 कल्प की ब्रह्मा जी की 1 रात्रि। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल जीते हैं तो पता है उतनी देर में भगवान की 1 पलक झपकती है, केवल निमिष मात्र। ये है मनवंतर। तो अलग अलग मनवंतर में भगवान के अलग अलग अवतार हुए, वो कथा सुनाई। एक मनवंतर में भगवान हरि बनकर के पधारे हैं, गजेंद्र पर कृपा की है, वो कथा सुनाई। और एक मनवंतर में भगवान वामन बनकर पधारे, वह कथा सुनाई। संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, बलि राजा पर कृपा किया। और फिर एक मनवंतर में भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, धनवंतरी के रूप में आए, मोहिनी बनकर आए। और अंत में मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हुए, सत्यव्रत नाम के राजा की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को भी भगवान के चरणों में अर्पित किया। अब 9वां स्कंद, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं भैया। अब राम जी आएंगे, फिर के नहीं आएंगे, हम राम जी वाले हैं। पहले राम जी आएंगे, कन्हैया का नंबर बाद में। और ये मैं मेरी तरफ से नहीं किया हूं, सुखदेव जी ने ही ऐसा किया। 9वें स्कंद में राम जी आए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज मुझे सूर्य और चंद्र वंश को जरा विस्तार से सुनना है, कृपा करके मुझे दर्शन कराएं। तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि मैं 100 वर्ष तक लगातार सूर्य वंश का वर्णन करता रहूं तब भी पूरा नहीं होगा, इतना विशाल है। इसलिए संक्षेप में सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य और सूर्य के ही पुत्र हुए वैवस्वत मनु, मनु महाराज के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी और विकुक्षी के ही वंश में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए, जिनका सत्य पूरी दुनिया को पता। हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित, रोहित के पुत्र हरित, हरित के पुत्र चंप, चंप के पुत्र सुदेव, सुदेव के पुत्र ब्रिक, ब्रिक के पुत्र हुए बरुक और बरुक के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए महाराज सगर और सगर महाराज के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए असमंजस और फिर दिलीप, भगीरथ। इस तरह से अन्य अन्य राजा होते हुए कई पीढ़ी बीत जाने के बाद खटवांग नाम के राजा हुए, ऋतुश्रवा हुए, फिर अज महाराज हुए और अज महाराज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ जी के यहाँ आए हैं भगवान श्री राम। ये लंबी पीढ़ी